अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है कि अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पर एक ये है P, वेक्टर P जिसे हम OA से डिनोट कर रहे हैं, और वेक्टर Q जिसे हम OB से डिनोट कर रहे हैं। दोनों एडजेसेंट क्या है, साइड्स हैं इस पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो जो इसका डायगोनल होगा वो उसका रिजल्टेंट होगा, यानी OC जो है इसका डायगोनल है वो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट है। अब यहाँ देखिए आप कि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट OC P के साथ यानी P के डायरेक्शन में यहाँ पर क्या है, एंगल बीटा बना रहा है, जबकि दोनों यानी वेक्टर P और वेक्टर Q दोनों के बीच के का एंगल थीटा बन रहा है, और ये इस थीटा का। यहाँ से मैंने क्या किया है कि CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OA। ठीक है, तो ये थीटा जो एंगल है इस थीटा के बराबर इसलिए होगा कि क्योंकि दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और यहां से मैंने क्या किया है कि A से OC पर AM एक यानी AM परपेंडिकुलर OC एक यहाँ पर डाल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस ट्रायंगल में ACM में ये जो ACM है एंगल, वो अल्फा एंगल बना रहा है। तो क्लियर हुआ ये, यानी फिर से क्लियर हम कर देते हैं आपको कि अगर अलग से हम बना के दिखा रहे हैं, एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स अगर किसी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो इसका डायगोनल होगा वो उसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये जो डायगोनल होगा, जैसे यहाँ पर ये OC जो डायगोनल है वो उसका क्या है, रिजल्टेंट है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपको मैंने ड्रॉ किया है। अब हम लोग आते हैं कि अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज दिया है। OA इज इक्वल टू P। अब OA किसके बराबर है, BC के, पैरेललोग्राम है, इज इक्वल टू BC। यानी अगर फाइनली हम लिखें OA इक्वल टू BC इक्वल टू P। उसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू AC, वेक्टर AC इक्वल टू Q, और OC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर OC इक्वल टू R। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम चलते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर से लेते हैं इस ट्रायंगल ACD, ये 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम दो चीज निकालते हैं कंपोनेंट, एक जो होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं और एक बेस वाला निकालते हैं। यहाँ पर आपका अगर हम निकाले बेस वाला, तो AD क्या है, बेस है। ठीक है, और ये जो AC क्या है, हाइपोटेनस है। AD/AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका cos थीटा। तो AD इक्वल टू हो जाएगा AC cos थीटा। AC क्या है हमारा, Q है, यहाँ पर हो गया Q cos थीटा। उसी तरह आइए अब इसका परपेंडिकुलर वाला चेक करेंगे। ये हो जाएगा CD बाई AC हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा। CD इक्वल टू आपका हो जाएगा AC साइन थीटा, और AC हमारा Q है, इक्वल टू हो जाएगा Q साइन थीटा। क्लियर हुआ। अब इस पूरे ट्रायंगल में आते हैं हम, ट्रायंगल OCD में। इन ट्रायंगल OCD
ठीक है। तो ओसीडी में ओसी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब यहाँ ओसी स्क्वायर तो हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा, ओडी यहां से यहां तक क्या है, ओ ए प्लस एडी है का होल स्क्वायर, ठीक है। और सी डी हमारा अभी हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, देखिए क्यू साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ओ ए हमारा क्या है, पी है, इसके जगह पर पी आ गया। और एडी हम लोग निकाले थे क्यू कॉस थीटा, इसके जगह पर हो गया क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या निकला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्यू से 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो फाइनली हमारा बचेगा यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से हम इसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब अदर जो चीज़ें अलग अलग एंगल है उसका हम नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट होगा इस बोर्ड को मतलब इरेज करने के बाद। अब हमको डायरेक्शन आर, ये तो पहले हम निकाले थे, एड इक्वल टू पी कॉस थीटा, सी डी इक्वल टू पी साइन थीटा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब डायरेक्शन ऑफ आर जो हमको निकालना है, तो अगर लेट हम करते हैं कि ये जो आर है पी के साथ एक एंगल बना रहा है, यहाँ देखिए आर जो है पी के साथ एक एंगल बना रहा है बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू आपका होगा सी डी बाई ओ डी, tan बीटा इक्वल टू सी डी बाई ओ डी, ठीक है। सी डी यहाँ आपका निकला हुआ है क्यू साइन थीटा, ओ डी भी आपका क्या है, ओ ए है, तो पी हो गया आपका, अब प्लस ए डी निकला हुआ है क्यू कॉस थीटा। फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर मैंने इसको इक्वेशन 1 किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि इसका कोसाइन हम निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या था, रियल में तो ये था हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, ठीक है। इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2pq कॉस थीटा इक्वल टू, अब ये सब उधर जा रहा है आर की तरफ, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, हमको कोसाइन निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2pq। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कोसाइन। नेक्स्ट हमारा जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ओसीडी, ट्रायंगल ओसीडी, सी डी यानी परपेंडिकुलर अपन
ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो गया अपन ओ सी इक्वल टू साइन बीटा। ठीक है, तो सी डी इक्वल टू ओ सी साइन बीटा। ओ सी हमारा क्या रिजल्टेंट है, तो आर साइन बीटा। एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सी डी बाई ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा। देयरफॉर क्रॉस करेंगे तो ये इंटू हो जाएगा, सी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर ए सी साइन थीटा हुआ तो इज इक्वल टू हो गया, ए सी हमारा क्या है, क्यू है, तो क्यू साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन हम कोई ले लें, इक्वेशन 2 और एक कोई इक्वेशन 3 ले लें। इससे पहले 1 लिए थे हम लोग। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 and इक्वेशन 3, यहाँ पर दोनों में देखिए सी डी है, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी आर साइन बीटा इक्वल टू क्यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई साइन बीटा। इसको भी एक इक्वेशन हम लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में जब हम आएंगे, इस ट्रायंगल में ओ ए आर, इन ट्रायंगल ओ ओ ए एम, आर नहीं सॉरी, ओ ए एम, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाला है, एम ओ ए एम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ए एम बाई ओ ए इज इक्वल टू साइन थीटा आएगा, साइन बीटा सॉरी साइन बीटा आएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू ओ ए साइन बीटा। यहाँ पर हो जाएगा आपका ओ ए हमारा क्या है, पी, तो पी साइन बीटा। अब इस ट्रायंगल में हम लोग आते हैं, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एसीएम, तो यहाँ पर तो ये परपेंडिकुलर है और ये थीटा है। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के सामने तो हमारा ये आएगा, आपको हाइपोटेनस हो जाएगा, ये जो है हाइपोटेनस है, ये तो परपेंडिकुलर है एम, एम अपन हाइपोटेनस आपका क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है, ए सी इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसका एंगल जो है साइन अल्फा है। ठीक है, एम इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए सी हमारा क्या है, ए सी, इसके क्यू साइन अल्फा हो जाएगा। आगे हम लोग करते हैं इसको फर्दर, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब हम इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पर आपका दिया हुआ है ए एम इक्वल टू पी साइन बीटा, और यहाँ पर दिया है ए एम इक्वल टू क्यू साइन अल्फा। इन दोनों का हम कंपेरिजन करेंगे। ठीक है,
यानी फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 5 में हमारा क्या है, p साइन बीटा है, और ये है हमारा q साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा p साइन अल्फा इक्वल टू q साइन बीटा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है इसको अभी हम मिटाते हैं, ये वाला, इन दोनों का हम कंपेरिजन करते हैं, इन दोनों का। किसका, ध्यान से देखिए, इसका और इसका, क्योंकि यहाँ भी क्यू साइन बीटा है और यहाँ भी क्यू साइन बीटा है। ठीक है, तो अब आपका फाइनली क्या आएगा, आर साइन थीटा इक्वल टू पी बाई साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई साइन बीटा। क्लियर हुआ, तो इसको भी आप देख लीजिए पहले, तब आगे हम चलते हैं। बोर्ड छोटा होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत। तो ये जो हमारा मिला, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ को साइंस। इससे पहले कॉस वाला मिला था, ये साइन वाला मिला, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, अब हम इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पर क्या है, आर बाई साइन थीटा इज इक्वल टू है क्यू बाई साइन बीटा। अब इन दोनों में हम करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, हमको ये निकालना है साइन बीटा, तो साइन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू साइन थीटा बाई आर। ठीक है, तो क्यू साइन थीटा अब हो जाएगा क्यू साइन थीटा, आर हमारा क्या था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा जो आएगा, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन बीटा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा बाई अंडर रूट, अब अंडर रूट को मैं हटाकर उसके ही में कर रहा हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा टू दी पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर हुआ ये।